हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक जो आप तो बहुत हेल्प करेगा कि कोई भी नंबर तो अगर एनी नंबर तो हम लोग 11 से मल्टीप्लाई करें तो फिर क्या सॉल्यूशन आएगा और क्या इसका ट्रिक है जो आप तो 1 सेकेंड के अंदर आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये ट्रिक क्या है, अगर कोई भी नंबर तो हम 111 से करें या 1111 से मल्टीप्लाई करें तो कैसे क्या सॉल्यूशन आएगा, ये हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। अगर ऐसे ही आप तो ट्रिक्स जानने हैं, मैथ के इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जानने हैं तो वो सब कुछ इस चैनल पे डिस्कस होगा। आप चैनल तो सब्सक्राइब करिए और वीडियो तो कंप्लीट देखिए, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। सबसे ज़्यादा पूछा जाता है एनी नंबर इंटू 11, तो इसका तो मैं 2 मेथड बनाने वाला हूँ और दोनों ही से 1 सेकेंड में होगा। जो भी आपको पसंद हो वो आप सॉल्व यूज करिएगा, तो आप बने रहिए। तो अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एनी नंबर इंटू 11 तक क्या वैल्यू होगा। तो फॉर एग्जांपल मैंने इस ले लिया 34 इंटू 11 क्या होगा। तो पहला मेथड जो थी बहुत ही आसान मेथड है वो हम लोग पहले डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर 34 है इंटू 11 है तो 4 तो एकदम एज इट इज़ यहाँ पे उतर जाएगा हूबहू। उसके बाद इसको 4 और 3 तो ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 7। उसके बाद फिर क्या होगा 3 यहाँ पे एज से उतर जाएगा। तो 34 इंटू 11 तक क्या आएगा 374। ये एक ट्रिक हो गया जिसके थ्रू ला सकते हैं। अगर आप तो इसी तरह एक और एग्जाम्पल लेते बता, फर्स्ट मेथड था ही मैं एक और एग्जाम्पल ले लेता हूँ ताकि आप तो समझ नहीं आए। 474 ये ले लेते हैं, 547 ले लेते हैं। तो अब इस तो 7 ऐसे था ऐसे ही उतर जाएगा। 7 + 4 11 यहाँ पे आएगा, 1 तैरी चला जाएगा। 5 + 4 9 1 10 आ जाएगा, तो 0 यहाँ पे आ जाएगा और 1 तैरी चला जाएगा। 5 यहाँ उतरेगा और 1 तैरी था तो 6, तो 6 हो जाएगा। तो इसका क्या आया 6017, ये इसका आंसर आया। देखते हैं आप। तो ये फर्स्ट मेथड है जिसको आप यूज कर सकते हैं। अब सेकेंड मेथड और इम्पॉर्टेंट मेथड, जो सेकेंड मेथड से ही एक पैटर्न बनेगा। एनी नंबर इंटू 11, एनी नंबर इंटू 111 और एनी नंबर इंटू 1111, उसका एक पैटर्न बनेगा। तो वो आप अच्छे से देखिए। सेम एग्जाम्पल मैंने लिया है, एनी नंबर इंटू 11 था, 34 इंटू 111। हमें आंसर पहले से पता है 374 आएगा, जो हमने उस फर्स्ट मेथड से देख लिया था। 4 यहाँ से यहाँ उतर जाएगा, 4 + 3 7 हो जाएगा और 3 यहाँ उतर जाएगा। लेकिन अब इस तो सेकेंड मेथड जो थी बहुत ही इम्पोर्टेंट मेथड है, उससे सॉल्व करते हैं। सेकेंड मेथड से जो इम्पोर्टेंट है आप ध्यान दिया जाए, तो इससे बहुत सारा हेल्प होने वाला है आप तो आप अच्छे से ध्यान दीजिए। यहाँ देखिए 2 डिजिट है, 11 है तो 2 डिजिट है। तो 2 डिजिट जब भी होगा तो उससे एक डिजिट हम लोग आगे पीछे ला देते हैं। जैसे नंबर क्या है 34, तो 2 डिजिट था तो 80 और 80 यहाँ ला देंगे। पहला क्या है, ये हमारा हो गया पहला स्टेप। पहला स्टेप क्या हुआ कि जितना डिजिट है 11 जितना बार 1 जितना बार लिखा है उसका एकदम, मतलब 2 डिजिट 2 बार लिखा हुआ है तो एकदम 2 - 1 कितना 1 हुआ, तो 80 यहाँ 80 यहाँ। ये पहला स्टेप है। दूसरा स्टेप क्या है कि आप देखिए ऐड करिए, जैसे 2 तो पेयर में ऐड करिए। तो 4 + ये देखिए 4 + 0 तो ये 4 आ गया यहाँ पे, 4 + 3 तो 7 आ गया और 3 + 0 तो 3 आ गया। तो हमारे पास क्या आ गया 34 इंटू 11 क्या आ गया 374 आ गया। यही हमारा उससे भी आया था और इससे भी आ गया, तो दोनों में हमारा मतलब सही बना है। ये क्लियर हो गया। अब हम लोग पहले जो सेकेंड मेथड जो देखा हमने उसमें यही हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे, एनी नंबर इंटू 111। जितना 111 में तो भी नंबर तो मल्टीप्लाई दे रहे हैं तो कैसे निकाला जाए एकदम 1 सेकेंड के अंदर। इसका मैं तरीका आपको बता रहा हूँ। सेकेंड मेथड का ही यूज करेंगे जो हमने पहले 11 में जब मल्टीप्लाई किया जाए तो जो हमने निकाला था, सेकेंड मेथड का यूज करेंगे। तो क्या है 598 डिजिट दिया हुआ है, 3 डिजिट है तो हम लोग हमेशा क्या करेंगे, इससे 3 डिजिट है तो जितना डिजिट है उससे एकदम डिजिट उतना, उससे एकदम जीरोज हम लोग आगे पीछे लाएंगे। तो 3 डिजिट था, 2 जीरोज यहाँ 2 जीरोज यहाँ, ठीक है। यहाँ था तो कोई दिक्कत नहीं ना है। अब हम लोग 3 थे पेयर में एडिशन करेंगे, डिजिट था 3 थे पेयर में, तो ये 3 पेयर था एडिशन क्या होगा 8 होगा। इस तीनों तो ऐड करेंगे, इस तीनों तो ऐड करें तो क्या होगा 16 1 17 होगा। तो यहाँ पे 7 आ गया और 1 तैरी चला गया। अब इस 3 का पेयरिंग करें तो कितना होगा 8 × 16 1 17 17 और 5 22 1 23 का 3, यहाँ पे 2 तैरी चला जाएगा। अब इस 3 का पेयरिंग करें तो 9 5 14 और 14 2 16 का 6, यहाँ पे 1 चला जाएगा और 5 इतना दूर था 5 आया और 8 तैरी था
तो 6 आ गया। तो अब टोटल कितना आया, टोटल यहाँ पे क्या आ गया 6 आ गया ये। तो अब टोटल देते हैं 598 इंटू 111 का आंसर क्या आया, आंसर आया 6378। तो ये मेथड आप लोग सीखे। तो पहला स्टेप क्या था, पहला स्टेप ये था कि जितना डिजिट है 11 था उससे एक कम डिजिट था नंबर ऑफ जीरोज यहाँ पे लगा दिया जाए। दूसरा स्टेप क्या था, 3 डिजिट है 11 था, मतलब 111 है 3 डिजिट है, तो 3 के पेयर में एडिशन किया जाए। तो देखिए 3 के पेयर में 0 0 प्लस 8 तो 8 होगा। ऐसे ही फिर 0 8 9 तो कितना होगा 17 होगा, तो 7 1 तैयारी चला दिया। तो ऐसे ही हमने किया। तीसरे में जब टोटल आ गया तो हमने यहाँ पे लिख दिया। कोई दिक्कत है आप तो आप बताओ। इधर आप तो विथ स्पीड अगर आप तरते रहोगे इतना टाइम नहीं लगेगा जितना टाइम अभी आप तो लग रहा है। फिर वही हम लोग सेकेंड मेथड का यूज करेंगे। सेकेंड मेथड, पहला मेथड जो मैंने बता दिया था 11 से मल्टीप्लिकेशन था वो तो नॉर्मल मेथड था, लेकिन सेकेंड मेथड से पैटर्न बन रहा है, उसके लिए मैं सेकेंड मेथड तो ही यूज कर रहा हूँ। तो हम लोग उसी तो यूज करेंगे जो 111 में भी था। तो देखिए 4 to 1 डिजिट दिया हुआ है हमारे पास, 4 डिजिट है, तो हम लोग उससे एकदम 3 डिजिट, 3 जीरो आधे 3 जीरो पीछे लाएंगे, 1 2 और 1 और 3 कर देते हैं, और यहाँ पे 1 2 और 1 3 कर देते हैं। 4 डिजिट है तो 4 था पेयरिंग में एडिशन होगा, तो इस 4 का एडिशन होगा। तो इस 4 का एडिशन क्या होगा बताओ यार। नहीं ये तो 5 हो गया ना, टोटल 4 का ही करना था। तो ये 4 का एडिशन क्या होगा, ये 4 का एडिशन 1 होगा, ये 4 का एडिशन क्या होगा 3 होगा, ये 4 का एडिशन क्या होगा 4 2 6 7 होगा। अब ये 4 का एडिशन क्या होगा, तो 4 2 6 और 1 7 ही होगा। अब ये 4 का एडिशन क्या होगा, इसका 6 ही होगा। अब ये 4 का एडिशन क्या होगा इस वाले का, तो ये तो 4 का 4 ही होगा। तो 421 इंटू 1111 इक्वल टू 467731। समझे या नहीं समझे ये बताओ। 3 1 है यहाँ पे, 1 है दिख रहा है ना आप तो, 1 है ये, तो समझ में आ गया होगा आप तो अच्छे से। तो हमारा आंसर क्या आया 467731। यहाँ से समझ में आ गया। क्या किया मैंने, कुछ नहीं किया मैंने। 4 डिजिट था तो मैंने उससे एकदम नंबर ऑफ जीरोज आधे और पीछे लगा दिया। उसके बाद 4 डिजिट था तो 4 थे पेयरिंग में एडिशन किया, तो ये 4 तो एक पेयर बनाया, तो इसको ऐड किया तो 1 आया। इस 4 तो अलग पेयर बनाया तो 2 और 1 3 आया। बाकी सब तो जीरो था तो उसका एडिशन कोई वैल्यू नहीं है। फिर ऐसे ही इसके साथ दिया तो 4 2 6 और 1 7 आया। फिर इधर ही ये भी लिया तो ये भी 4 2 6 और 1 7 प्लस 0 तो 7 ही आ गया। तो आप समझे मैंने यही दिया। अच्छे से समझ में आया या नहीं आया आप तो समझे या नहीं समझे। ये ट्रिक बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके लिए मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। चलिए तो अब एक बार रिवीजन कर लेते हैं। 34 इंटू 111 था, 11 था 11 था तो 2 डिजिट था, तो 1 जीरो आगे लाया 1 जीरो पीछे लगाया, ये दोनों तो ऐड किया तो क्या आएगा 0 + 4 आ गया 4, ठीक है, और 4 + 3 आ गया 7 और 3 + 0 आ गया 3। तो ये ट्रिक हमें समझ में आ गया। अब सेम इसमें एडिशन करेंगे तो 0 प्लस जो थी यहाँ पे 3 डिजिट है तो जितना डिजिट है उतना डिजिट का पेयर बनाया हमने। यहाँ पे 2 डिजिट था तो 2 डिजिट का पेयर बनाया, यहाँ पे 3 डिजिट है तो 3 डिजिट का पेयर बनाया था। तो पहला आ गया 8, उसके बाद इस तीनों का बनाया था तो 17 था 7, यहाँ पे 8 आ गया। अब यहाँ पे बनाया था कितना आया था 18 22 आया था, +1 23 था 3, यहाँ पे 2 आ जाएगा तो यहाँ पे 2 आ गया तो 8 और 5 14 और 2 16 था 6 आ गया। फिर वहाँ पे 1 चला गया 5 और 6 आ गया। ये समझ में आ गया। सामने 3 था पेयर में एडिशन था, यार 3 थे पेयर में एडिशन दिया, उसके बाद ये वैल्यू आ गया। मैंने कम्प्लीटली बता दिया। सेम इसके साथ भी करेंगे। इसमें 4 डिजिट था तो 4 का पेयर बना देंगे, तो 4 का पेयर बनाएंगे तो 4 का पेयर क्या होगा ये वाला 4 का पेयर, फिर ये वाला 4 का पेयर, फिर ये वाला 4 का पेयर। तो इसका क्या आंसर हमारे पास आया था 4 6 7 7 3 1। यहाँ पे 4 है, 4 6 7 7 3 1। कोई डाउट नहीं होता आप तो। तीनों पैटर्न समझ में आ जाए। तीनों पैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट है, आप प्रैक्टिस कीजिए और ज़्यादा सवाल इस पर। बाकी और आप तो सवाल प्रैक्टिस करने के लिए चाहिए तो आप बताओ, मैं 2-4 आप तो होमवर्क दे दूँ क्या चाहिए आप तो प्रैक्टिस करने के लिए, तो आप कुछ प्रैक्टिस करो। चलो मैं आप तो कुछ प्रैक्टिस के लिए सवाल देता हूँ। तो ये 4 प्रैक्टिस क्वेश्चन है। 9
598 इंटू 11, 492 इंटू 111, 94218 इंटू 11, 4279 इंटू 1111। 11 वाला जो दोनों है ना, इस तो आप दोनों मेथड से ट्राई करना, फर्स्ट मेथड और सेकेंड मेथड है, बाकी दोनों तो आप तो सेकेंड मेथड से ही बनाना जो मैं बताया हूँ। आप तो सवाल ज़रूर बनेगा, ऐसा तो सवाल ही नहीं है जो आपसे ना बने। आप प्रैक्टिस करो, आप ये सब का आंसर मुझे कमेंट में बताओ, कमेंट में, डिस्क्रिप्शन में, कमेंट में आप मुझे ये सारे का दो। और चैनल तो सब्सक्राइब करो यार, सब्सक्राइब करो। और ऐसी इमेजिन ट्रिक आप तो अच्छे से मैं बताऊँगा, कंप्लीट बताऊँगा, आपके लिए भी होमवर्क दूँगा, ठीक है। तो ये आप मुझे कमेंट में बताने वाले हो इस सब का सॉल्यूशन।